नमस्कार, मैं राम निवास प्रस्तुत है रुक्मणी मंगल भाग नंबर 6। अभी तक आपने सुना रुक्मैया के द्वारा लगन पत्रिका भेजने के कारण वो शिषपाल अपने भाई दंतवक्र और जरासंध को आगे करके विदर्भ देश में बारात लेकर के आ जाता है। रुक्मैया की ऐसी करनी देख करके वो रुक्मणी राजा भीष्म दुखी हो जाते हैं और रुक्मणी ने राजा भीष्म से मिलकर के नंद जोशी को बुलाया कि हे जोशी जी, मेरी पत्रिका लेकर के द्वारकापुरी जाइए और मेरा संदेश श्री कृष्ण भगवान को दीजिए। ब्राह्मण कहता कि हे रुक्मणी, मैं तो बूढ़ा ब्राह्मण हूँ, भगवान का भजन करता हूँ, इतनी दूर जाना बड़ा असंभव है। रुक्मणी बोलती है विप्र देवता, मैं आपको श्री भगवान के पास भेज रही हूँ, एक पंथ दो काज, यानी आपको उस ईश्वर के दर्शन होंगे जिसके आप भगत और भजन करते हैं और मेरा काम बनेगा। तो विप्र देवता रुक्मणी के कहे अनुसार पत्र लेकर के जाता है। रुक्मणी समझा देती है, ये जोशी जी, आप एक मंजिल चलना, बाकी काम भगवान अपने आप देख लेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने रुक्मणी को वचन दिया था, माँ बेटा मिल जब मत रो पावे ताकत जल्दी दीजियो। तो ब्राह्मण आकर के लग जाता है, एक जगह पर आकर के सो जाता है। माँ पार्वती के कहने से भोलेनाथ ने कृष्ण जी को संदेश दिया, कन्हैया जी, वो ब्राह्मण आकर के रास्ते में सो गया, उसको बुलाने का इंतजाम करें। श्री कृष्ण भगवान ने पार्षद बुलाए, उन्होंने आकर के ब्राह्मण सूत्रों का निंद्रा, ब्राह्मण सूत्रों का निंद्रा आकर नहीं जगायो, जाय पारखत दई परिक्रमा विप्र विमान बैठायो, वेद गोमती आन उतारो, चलता नहीं जगायो। उन पार्षदों ने श्री कृष्ण भगवान के कहे अनुसार को विमान में बैठा करके गोमती के तट पर उतार दिया। आन उतार कृष्ण घाट पर छिड़को शीतल पानी, गया पारखत घरे आपने, जब बात ने ब्राह्मण जानी, पदम बने प्रण पाए लागू या रची विधाता वाणी। भगवान ने रुक्मणी के कहे अनुसार विप्र को यहाँ तक पहुँचाने का इंतजाम कर दिया और विप्र के मुंह पर पार्षदों ने पानी छिड़का। वो तड़क भड़क के उठता है और क्या देखता है, उठो ब्राह्मण
नैन निरखी तो देखा कदे कविलासा मेरे रामा पार जो जने शवरण नगरी गडमड कौन पर कसा मेरे रामा। और रात वाले भी कुछ कुमार खेल रहे हैं, उनसे पूछता कि भैया ये कौन सी नगरी है। रात दुआरे वो पूछे स्वामी बोले वतन कुमारा मेरे रामा कौन देसिया कौन सी नगरी तो ठीक बिचारा मेरे रामा। वहाँ दरवाजे पर कुछ लड़के खेल रहे थे। उन्होंने जोशी जी पूछते हैं, हे कुमारो ये कौन सी नगरी और कौन सा देश है। तो कुमार बताते हैं ये विप्रवर ये समुद्र के किनारे बसी तारगोमती के पास में रत्नागर नगरी है, यानी द्वारकापुरी बसी हुई सागर में रत्नागर में बसी हुई नगरी है। इस द्वारकापुरी के राजा श्री कृष्ण भगवान और क्या कहते हैं, रत्नागर में रत्नागर के पास गोमती जादू जुगत नरेशा मेरे रामा। अरे क्या बदने कोई नंद जोशी नगर परिवेशा मेरे रामा। जोशी जी द्वारकापुरी का नाम सुनकर के बड़े प्रसन्न होते हैं और नगर में प्रवेश कर जाते हैं। और चलते चलते श्री कृष्ण भगवान की तो रोड़ी कुछ पे जा करके पहुँच जाते हैं। क्या देखते हैं, कंचन जल के कोट का मेरा गदा गदा तो राजे मेरे रामा। और छप्पन कोट की ठकुराई बात में हमें बजा मेरे रामा। वो द्वारपालों से जा करके उन्होंने जोशी कहता है, हे द्वारपालों अंदर जा करके समाचार दो कि द्रव देश से नंद जोशी जी आए हैं, वो राजा भीम ने भेजा है और रुक्मिणी की लगन पत्रिका लाए हैं। तो वो विप्र को द्वारपाल कहते हैं कि ईश्वर जी श्री कृष्ण जी ने आदेश दे रखा है कि ब्राह्मणों को मेरे दरवाजे पर पूछने की जरूरत नहीं है, उनका सीधा आनंद दीजिए, अब सीधे चले जाओ। और क्या कहता है, एक तो ईश्वर जगत गुरु हो एक कर आया साओ मेरे रामा। केशवराय केशवराय उम्र की थोड़ी पितु सिद्धाई चला हो मेरे रामा। थोड़ी जाई इच्छु खाडो क्योंकि थोड़ी जा पूछी खाडो उसी पर को भी भगवान से बड़ा प्रेम था। भीतर में जनायो मेरे रामा ताकत ले ईशन ने दीनो फिक्र कथे सुनो आयो मेरे रामा। सतहरि मिसले पूछने लगा फिक्र किस कारण आयो मेरे रामा। भगवान तो अंतर्यामी है, उनको पता है, फिर भी लीला करनी पड़ती है। तो भगवान मिश्र हरि पूछने लगे,
हे देवता कहाँ से आए हो, किस काम से आए हो। तो आनंद जोशी जी अपना ऐसे परिचय देते हैं। विदर्भ देश नगर पुण्यापुरी, विदर्भ देश नगर पुण्यापुरी, दादा मेल पठायो मेरे रामा, बड़े कृष्ण की मुझे मीसर, इतना दिन माही आया मेरे रामा। कृष्ण कहते हैं कि हे विप्र, इस सावे का तो 3 दिन बाकी है और विदर्भ देश तो बहुत दूर है, आप कितने दिन में आप पहुँच गए। और भगवान बहाना करके मिश लेके कैसे पूछते हैं, भाई इन सावे का 3 दिन है, मैं कुछ समझ जायो नहीं मेरे रामा। रुक्मण खणी विनती सुनियो, सुनियो याद दोहराई मेरे रामा। दास पद में करे कृपा करे, सासों में तो आई मेरे रामा। विप्र कहता है कि भगवान मैं कितने दिन में आया, सावे के कितने दिन हैं, और ये लग्न पत्रिका में कैसे लेकर के आया, इसको इस तरह मत समझिए, आप ये समझिए। रुक्मण तड़ी विनती सुनियो दादुराई, दास नंबर कृपा की जो 700 में तो आई। ये भगवान आप ये समझना कि रुक्मणी की विनती है, कोई लग्न पत्रिका नहीं है और बड़े संकट में है, उनका संकट मिटाइए। श्री कृष्ण भगवान मंत्री का उत्तर सुन करके मुस्कुराते हैं और पूछते हैं, जोशी जी अपने राजा का क्या हाल है, रुक्मिणी का क्या हाल है, कैसा आपका देश और क्या पूछते हैं भगवान। हरि पूछे हरिदास सु, हरि पूछे हरिदास सु, देश नगरी की वो बात, यारमा देश नगरी की वो बात, उसी में आनंद में जी खारो दादरी, कहो रुक्मणी कुशलात। ये विप्र जी आपके राजा और रुक्मणी ठीक तो है ना। विप्र क्या कहता है, हे महाराज, हे भगवान, हे वासुदेव, हमारे राजन ठीक हैं और रुक्मणी भी ठीक हैं, और आपके जैसे मंगल ही मंगल। और क्या कहता है, विदर्भ देश सुहावनो, रुक्मणी तणो निवास, सुनियो जी रुक्मणी जी को निवास, वारे मंगल गावे कामिनी, लीला रास विलास सिया रमा लीला रास। ये भगवान शिवानंदी आनंद और जोशी जी क्या बताते हैं, लीला रास विलास गोविंद का, धर्म का तनो निभारो मेरे रामा, जिद लग राजा बिन किसीना, सर्व सुखी संसारो मेरे रामा, बाड़ी बाग में हले मेरी, हुआ मांग तलाओ मेरे रामा, अष्ट सीधी नव विधि सब सर से, आनंद मंगल पाओ मेरे रामा।
हे भगवान कोई कमी नहीं है। अष्ट श्री नवनिधि मंगल ही मंगल और क्या कहते हैं, वहाँ भी करोड़ धेनु की पूजा होती है। पूजली पर वेद धुन रे जग जग मन में मेरे रामा पर सनिंदर कोट चीसु मुख मांगा जल बरस मेरे रामा। भगवान गौ विप्र का बड़ा सम्मान है, रोज वेद की ध्वनि होती है और भगवान इंद्र कितने प्रसन्न हैं। 33 कोटि देव देवताओं के साथ मुख मांगा जल वर्षे, या बिना मांगे ही और जितना चाहते हैं मन इच्छा ही जल बरसता है। लेकिन महाराज ये गड़बड़ है। कृष्ण भगवान पूछते जी क्या गड़बड़ है। राजा का जो कमर है लक्षण है, मैंने राजा की बात नहीं मानता और क्या कहता है, कमर तू लक्षण कयो नहीं माने, चिट्ठी नहीं मेरी मेरे रामा दाखल जाने जोड़ कर आयो और गही पण तेरी मेरे रामा। राजा का जो बड़ा लड़का रुकमैया है उसने चिट्ठी अंधेरी भेज दी और राजा शिशुपाल बरात लेकर के वहाँ आ गया है। लेकिन हमारी रुक्मिणी ने आपके चरणों का ध्यान किया है, तो प्रभु कृपा कीजिए। कृष्ण जी मुस्कुराते कहते हैं तो जोशी जी बड़ी अच्छी बात सुनाई। कृष्णी जी जोशी किया अच्छी बात बनाई मेरे रामा, राजा भीम कैसे एक रुक्मिणी क्यों दो जान बुलाई मेरे रामा। ये जोशी जी राजा भीम के लड़की दो बारात बुला रहे हो आप लोग। बोला महाराज फिर समझिए तो बारात बुलाई नहीं गई, ये बारात आ गई, बारात तो आपकी आनी है। और ये रुक्मिणी की विनती समझिए। और क्या कहता जोशी जी, यही आरती एक करूँगी की सुन ली जाओ अब मोरी मेरे रामा, अब मणे आए लाग शरण गई प्रभु तोरी मेरे रामा। हे भगवान आपसे विनती रुक्मिणी की तरफ से। रुक्मिणी ने कहा कि भगवान को लेकर के ही आना है। भगवान बोलता ठीक है जोशी जी। तो रुक्मिणी कैसी तरह बताइए। तो जोशी जी रुक्मिणी के लक्षण, रुक्मिणी के बारे में कैसे भगवान को बताते हैं। हरि पूछे हरिदास को कैसी रूप में कवार, यार बाबा कैसी रूप में कवार, ओ सतेज जीवर सही मनोजी में निखार, यार मामा को मैं दिखार। विप्र जी रुक्मिणी के बारे में बताइए। वाखो बहन विचार और सही से बताना, कुछ बनावटी नहीं होना चाहिए। तो विप्र क्या बताते हैं, नदी सागर में ऊपनी कमला तनो विचार, यार कमला तनो विचार, और जैसे देवी जानती लीन बहुरी विचार।
दशा है दल सागर रूप की, यानी सागर से जैसे लक्ष्मी निकली मंथन के समय उतनी सुंदर है कमलातुण विचार, लक्ष्मी से सही विचार किए। और दूसरा बताऊं तो मुझे तो ऐसा लगता है माता सीता यानी जानकी ने पुनः अवतार ले लिया हो, इस तरह की रुक्मणी लगती है। और मैं समझती रुक्मणी है कि यहाँ आ गई तो वो तो अनुकूल की शोभा बढ़ाई और उसमें क्या कहता है, कुल वंश सभा में रामे ऐसे चंद्र उजियारी मेरे रामा उजरावी सब उड़ी गनी सखियन में कवारी मेरे रामा। महाराज और रुक्मणी तारों में चंदा लगता वैसे लगती है, और रवि गुने पर जैसे वो उड़कर जुगनू छुट जाते हैं वैसे पिंकवारी अपने शक्ति में शोभायमान और क्या करते रक्षा में क्यों परी जाते हैं मान सरोवर सरो मेरे रामा। पर्वत में हिमाचल पर्वत पर्वत घड़ो या परो मेरे रामा। जैसे वृक्षों में परिजात वृक्ष श्रेष्ठ है, सरोवरों में जैसे मानसरोवर श्रेष्ठ है, पर्वतों में जैसे हिमाचल पर श्रेष्ठ है, ऐसे हमारी रुक्मणी अपनी सखियों में नगरी में सबसे श्रेष्ठ है। और क्या कह दिया, घोड़ा में सरवा और ऐरावत गज सरो मेरे रामा। देवगणा में इंद्र बड़ी भगवान रुक्मणी की मैं क्या उपमा दूँ। घोड़ों में जैसे उत्तर सर्वा घोड़ा है, हाथियों में राउत हाथी है, देवों में देवराज इंद्र हैं, और रूपसियों में तो जैसे रंभा श्रेष्ठ थे उससे भी श्रेष्ठ रुक्मणी है। ब्रह्मा के घर में जैसे सावित्री शोभित है और इंद्र के घर इंद्राणी शोभित है। रुक्मणी के रूप की क्या गिनती करूं, मुझे तो ऐसा लगता है कि साक्षात माँ पार्वती है, रुद्र के घर रुद्राणी शोभित है। और क्या बता दिया, इंदु सुता का में लक्ष्मण बत्तीसवा भरो मेरे रामा। रुक्मणी तने रूपती संख्या एतनाई आवे वाणी मेरे रामा। लग कहूँ कहाँ तक वरूँ वैष्णो पद बखानी मेरे रामा। और इस तरह रुक्मणी का वर्णन सुन करके भगवान प्रसन्न होते हैं। रुक्मणी की शोभा कहते हुए पार नहीं आता है। उसमें लक्ष्मी के 32 आवरण और लक्ष्मण विद्यमान हैं। पदम वैष्णव कहता है कि रुक्मणी की रूप की गिनती मुख से कहने में नहीं आती, मैं कहाँ तक वर्णन करूँ। आवे भगवान नंद जोशी को अंदर ले जाते हैं और सभी से मिलवाते हैं। और वो जोशी जी बैठ जाते हैं और कैसे लगन पत्रिका पढ़ी जाती है।
यार बाहर क्यों आती मैंने माई उजरे द्वारा नाम बतवा दिया आनंद उठना सुना। भगवान ब्राह्मण से मिलकर के खुश होते हैं, अंदर जाते हैं और दरवाजे पे बाजा बजवा देते हैं और नगर के परिवार के सभी लोग बुला लेते हैं। द्वारावती की कामनी लीनी शक्ल बुलाई यारा मलिनी में शक्ल बुलाई द्वादश षोडश व्रत द्वारा 16 वर्ष की श्री चहुचिया। और रुक्मणी जी की चिट्ठी पढ़ने लगे और सभी सखियाँ कृष्ण भगवान उसका परिवार इसे सुन रहा है। रुक्मणी जी की चिट्ठी सुनी घूंघट में जी मुस्काए यारा घूंघट में वो मुस्काए 56 कोट जादू जुड़ा सब दिल में ठहरा। रुक्मणी का लगन सुन के सभी आनंद होते हैं और चौक टूट जाता है। कितनी सुने आनंद भयो मोतियन चौक पुराय यार मोतियन चौक पुराय उजरे चंदन चौकी लाई के सतपति दियो बता यार सतपति दियो बता। नंद जोशी जी रुक्मणी का चिट्ठी का संदेश सुना करके कहते हैं, हे जगपति जी लगन मेले की व्यवस्था की जाए। तो आनंद होकर के भगवान मोतियन चौक पूरा करके चंदन चौकी बिछवाते तो उसमें भगवान बैठ जाते हैं जगपति और जो रोसा ऋषि आते हैं कलश गणेश पूजवा करके और कैसे लगन लेते हैं। उर्वासा ऋषि अक्षत दीन्या कलश गणेश पूजाया मेरे रामा हरि रे लिख संजोया अमन मंगल गाया मेरे रामा ओ जगपति के अंतर्यामी नमस्कार कर लीना मेरे रामा तेरा पैसा और दुपट्टा हर नंद जी में वो टीना मेरे रामा। दुर्वासा ऋषि भगवान से कहते हैं जगपति ब्राह्मणों को प्रणाम करो, जो पंडित जी लगन लेकर के आए हैं उनको द्रव्य दक्षिणा दो। यदि हरिय पिता सुख बोली तो भगवान ने जोशी जी को द्रव्य दक्षिणा दी और नंद जोशी जी ने रुक्मणी की एक निशानी भगवान कृष्ण को दी। तो कैसे यदि हरिये पिता सुख बोली वा रुक्मणी की सेनानी मेरे रामा हीरा रत्न में दिख जड़ा है ऐसी अंगूठिया रानी मेरे रामा। और नंद जोशी ने एक अंगूठी दी तो भगवान ने ली तो सभी देखते बड़ी अलग थे कि अंगूठी इसमें बहुत ज़्यादा हीरा रत्न अधिक चढ़ा, हीरे रत्न बहुत लगे हैं। लोगों ने इतना ही समझा, लेकिन भगवान ने कैसे समझा
हरिये और ने पहराई और अंतर में या जानी मेरे राम या है अंगूठी कनक सुता की अपनी और पिछानी मेरे राम। लोगों ने देखा कि साधारण अंगूठी, लेकिन भगवान ने अंतर करी। जद हरि हरि ने पहराई हरि अंतर में जानी या अंगूठी जनक सुता की अपनी और पिछानी। ये तो वही अंगूठी है जो हनुमान को मैंने लंका में सीता जी के पास संदेश के रूप में पहुंचाया था। आज रुक्मिणी ने वही अंगूठी मुझे संकट के समय संदेश के रूप में पहुंचा दी। और कैसे? या अंगूठी है जनक सुता की अपनी और पिछानी मेरे रामा अंजनी सुती देखा में दीनी कोई मुंदरी काया मोर मेरे रामा ए नानिया बैठ की जानी जानी मात चितारी मेरे रामा हुक्मन पनी विनती सुनियो मेरे रामा दास पदम पर कृपा कीजियो दासों में तो आई मेरे रामा। भगवान उस अंगूठी को सीता के समय की अंगूठी जान करके भाव विभोर करके देखते हैं। पूनम जोशी क्या बोलते हैं? हे जादवपति, आप वहाँ मेरी विनती सुनिए। रुक्मणी की विनती सुनिए जादूराई। रुक्मणी की विनती सुन के समय पर आ जाना। इस अंगूठी को बार बार मत देखना, संदेश और विनती को ध्यान में रखना। ऐसी अंगूठी तो मोड़ दे देंगे आपको पानी पर। दास पदम पर कृपा की 700 में रुक्मणी बड़ी संकट में है, उसका संकट मिटो जा करके और भगवान ब्राह्मण को प्रणाम करके इशारों में बता देते हैं रुक्मणी की विनती मेरे पास पहुंच गई है और जाइए भवन में भोजन का इंतजाम। और कैसे? हरिहर डेरा भवन निराय यारा मेरा भवन निराय अंतन चौकी नाचे केना ले बुलाय। ब्राह्मण को अंदर ले जाओ, भोजन कराओ, दान दक्षिणा दो और सेना को बुलाने का इंतजाम करिए। लड़ाई होनी है। तत्व पानी और उबटनो मर्दन करायो मेरे रामा छोड़ गलीचा और गिंदिया बिछायो मेरे रामा हर को जीवर तू मन में मन पर मानो त्याओ मेरे रामा दर्शन कीन्या कामदनी कबो फूलों में न समाओ मेरे रामा। और पंडित जी इस बात पे खुश हैं कि भगवान श्री श्याम के दर्शन हो गए। तो श्याम जी कहते पंडित जी भोजन हो गया? हाँ जी। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद, तो अच्छी चिट्ठी लेके आए हो। रुक्मण पणी कृष्ण कहे नंद जी सुनो पतिया लाया मेरे रामा पदम पणे सदा लाग
बने ये लाख ऐसे के बदलाया मेरे राम। और पंडित जी को भोजन कराया जाता कैसे? आर्या मुंह मंडोरा उज्जवल बात कराओ, चोखा चावल घेरो पूरा माय मिलाओ। और पंडित जी ने भोजन कर लिया और अंत में पान दे दिया जाता है। हमारे हिंदू धर्म की संस्कृति है। बीड़ी पान कपूर की दक्षिणा दई बलबीर, यारा दक्षिणा दई वा बलबीर, बाड़ा मुर्गी मुंगरी और पतंदर तीर। और पंडित जी को पीड़ीवान कपूर दक्षिणा दी बलवीर बलराम जी ने दक्षिणा दई, पान का बीड़ा दिया, माला मूर्ति मुंदड़ी गले की माला, कानों में पहनने वाली मूर्ति अंगूठी यानी मुंदड़ी दी, डागंबर चीर यानी 5 वस्त्र शिरोपाव दिए। और भोजन कर रहा है पंडित जी। और शीटने गाए जाते हैं। पंडित जी मारे, पंडित जी थे मारे भला आया, पंडित जी थे मारे भला आया, पंडित जी थे तू मारे भले आया, पंडित जी थे तू मारे भले आया। और क्या कहती हैं? मुझे कहीं कमावे थारे भीम किनारी, जिन शिशुपाल बुलाया, रुकमण कंवरी राय भीम की तू जन्म मान बनाया, पंडित जी थे मारे भले आया, पंडित जी थे मारे भले आया, पंडित जी थे मारे भला आया, पंडित जी थे मारे भला आया। अब पंडित जी कुछ बोलते नहीं, पहले मुस्कुराते हैं। वो दूसरी सखी बोलती है, ये शीठना दो शीठना, हाल चाल मत पूछो। तो क्या शीठना दे? ये तो कुछ जवाब नहीं दे रहा। लग रहा है इसके 5-7 पाप हैं। तो कैसे बोलती हैं? एक सखी ऐसे उठ बोली, 5-7 काये आया, पढ़े पढ़े आए लग थारा, इतना बाप कहाया, पंडित जी थे मारे भले आया, पंडित जी थे मारे भले आया, पंडित जी थे मारे भला आया, पंडित जी थे मारे भला आया। अब इस तरह इतना गा करके श्री कृष्ण भगवान पंडित जी को विदा करने के बारे में सोचते हैं। बाद में देखा इस समय तो थोड़ा है, पंडित जी को साथ ही लेकर के चलते हैं। और रुक्मिणी का आग्रह भी यही था कि पंडित जी भगवान को अपने साथ लेकर के आए। तो श्री कृष्ण भगवान अपनी बारात बनाते हैं और कंदन चौकी पर बैठ करके कैसे भगवान को हड़क लगती है और कैसे श्री कृष्ण भगवान को दूल्हा बनाया जाता है और कैसे कृष्ण भगवान बारात सजा करके चलते हैं। ये आगे की कथा रुक्मिणी मंगल भाग नंबर में 7 में सुनाई जाएगी। रुक्मिणी मंगल कथा गई, कथा भाग में समाप्त करते हैं। बोले कृष्णचंद्र भगवान की।
बोले कृष्णचंद्र भगवान की जूम हरे हरे।